A very very good morning to all of you dear student. I am Keshav, your teacher. स्टूडेंट हमारे लेसन दी सुनामी के बारे में स्टडी कर रहे थे और हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था और सेकंड पार्ट के कुछ पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, आज वो हम स्टडी करेंगे। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने प्रारंभ किया चिल्लाना एट हर फैमिली। स्क्रीम का मतलब होता है जोर से चिल्लाना। एट हर फैमिली, उसकी फैमिली की ओर, टू गेट ऑफ द बीच को छोड़ने के लिए। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने उन्हें बताया, उसने उनसे बातें की अर्थक्वेक के बारे में अंडर द सी, जो कि कहाँ पर था, सी के अंदर, समुद्र के अंदर। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, मतलब कि मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान करने को हिस्टेरिकल कहा जाता है। सैड हर मदर पेनी। उसकी माँ ने कहा, उसकी माँ पेनी ने कहा, आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वाज। मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या होती थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड। लेकिन मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा डरे हुए देखकर, आई थॉट, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कुछ तो सीरियस होने जा रहा है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के माता पिता उसे और उसकी बहन को बीच से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। होटल के स्विमिंग पूल के पास। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम। और बहुत सारे जो टूरिस्ट वहाँ पर थे बीच पर, उन्होंने उस बीच को भी उनके साथ छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। और यह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरा समुद्र उनके पीछे पीछे आ रहा हो। आई वॉज स्क्रीमिंग। मैं भी चिल्ला रही थी, रन, दौड़ो दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। और जो फैमिली थी उन्होंने शरण ली, रिफ्यूज का मतलब शरण लेना, इन द थर्ड फ्लोर, होटल के थर्ड फ्लोर पर। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। विद स्टूड का मतलब है सामना करना। द सर्ज का मतलब होता है हिलोर, ऑफ 3 सुनामी वेव्स। जो बिल्डिंग है उसने सामना किया जो सुनामी की बड़ी बड़ी 3 लहरों का। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वे बीच पर ही रुके होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वह जिंदा नहीं बच पाते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। जो स्मिथ्स थे वो बाद में मिले दूसरे टूरिस्ट से जो कि अपनी पूरी फैमिली को खो चुके थे। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। उन्होंने थैंक टिली एंड उसके जो भी ज्योग्राफी लेसन था उसको भी उन्होंने थैंक यू कहा। दे हैड बीन फॉरवर्ड का मतलब है पूर्व सूचना देना, कि उनकी वजह से, उस टिली की वजह से और उनके ज्योग्राफी के लेसन की वजह से उनको पूर्व सूचना मिल चुकी थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। टिली वापस चली गई थी अपने स्कूल इंग्लैंड में। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। और उसने अपने क्लासमेट्स को बताया जो उसकी भयानक खौफनाक कहानी को। टेल यानी कहानी या कथा। Okay, we have completed our second part. Next, third part we are going to start. Look carefully at the picture. ये जो पिक दी हुई है इसे केयरफुली देखिए। एंड पिक्चर ऑफ द बॉय, यहाँ पे जो बॉय है उस पिक्चर को देखिए। एंड इज डॉग, और उसके कुत्ते को देखिए। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग दैट यू सी। और कोशिश कीजिए वर्णन करने की जो चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हो। यूजिंग जस्ट वर्ड एंड फ्रेज। कुछ वर्ड्स का, शब्दों का या फ्रेजेज का यूज करके इधर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेज ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके, दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट काम ब्लू सी रूट हार्ट्स। ओके, ये पैराग्राफ हम कंप्लीट कर लेते हैं। बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. Before the giant waves slammed, इससे पहले कि जो विशालकाय लहरें स्लैम्ड का मतलब होता है शक्तिशाली प्रहार करती। इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका और इंडिया के समुद्र तट पर। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, जो जंगली जानवर हैं और जो पालतू जानवर हैं, सीम टू नो, उनको ये प्रतीत हो गया था, व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि क्या घटित होने वाला था। दे फ्लैट टू सेफ्टी, वे सुरक्षित जगह भाग गए। फ्लैट का मतलब है यहाँ पर भाग जाना।
According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. Eyewitness का मतलब होता है यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी। तो जो प्रत्यक्षदर्शी के विवरण के अनुसार, अकाउंट्स का मतलब है विवरण। एलिफेंट स्क्रीम्ड, एलिफेंट्स थे स्क्रीम्ड, जोर जोर से चिल्लाना, ठीक है, जो हाथी है वो जोर से चिल्लाने लगे। एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड, और वो भागने लगे हायर ग्राउंड, ऊंचे ग्राउंड की तरफ। रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और जो कुत्ते हैं उन्होंने बाहर जाने के लिए मना कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना। एंड फ्लैमिंगो अबंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, and zoo animals rushed into their shelter. फ्लेमिंगोज अबैंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया, और जो फ्लेमिंगो चिड़िया होती हैं उन्होंने छोड़ दिया था। अबैंडन का मतलब है छोड़ा। देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया, उनका ब्रीडिंग एरिया का मतलब होता है जहाँ पर वो अंडे दिया करती थी, उस एरिया को छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटिस्ड टू कम बैक आउट। एंड कुड नॉट बी एंटाइस्ड, एंटाइस्ड का मतलब है बाहर लाया जा सकना। टू कम बैक आउट, किसी भी प्रकार से उनको बाहर नहीं लाया जा सका, क्योंकि जो जू एनिमल थे वो रस्ड इनटू देयर शेल्टर्स, वो उनके जो शेल्टर्स थे, ठीक है, उसके अंदर चले गए थे, और वो उनको किसी प्रकार का कोई भी लालच देकर बाहर नहीं निकाला जा सका। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर 2 पैसेज टुडे। सो प्लीज़ इन पैसेज को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो स्पेलिंग मीनिंग में, इन दैट केस प्लीज़ आप इसे प्रॉब्लम नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन आपको हर पैसेज, हर पैराग्राफ की स्पेलिंग्स को लर्न करना ज़रूरी है। अपनी वोकेबुलरी ठीक करने के लिए आपको इन स्पेलिंग्स को लर्न करना ज़रूरी होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू, थैंक यू।